नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर में एक बार फिर राजनीतिक वरिष्ठ सम्मेलन के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान को लेकर। जी हाँ, आज जब हम इस जनसंपर्क अभियान की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सैया मंडल अंतर्गत कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विकास नगर से पूर्व विधायक कुलदीप कुमार, इसके अलावा चक्राता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और दिग्गज नेता के साथ वो कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चक्राता विधानसभा में उस वक्त सींचने का काम किया है जब शायद कहीं जगह तो भारतीय जनता पार्टी के नाम निशान तक नहीं था। ऐसे वरिष्ठ नेता पूर्व ST/SC आयोग के अध्यक्ष व्रतराम शर्मा जी एवं पूर्व राज्य मंत्री प्रताप सिंह रावत जी भी आज इस वरिष्ठ कार्यक्रम सम्मेलन में सैया मंडल में मौजूद थे। लेकिन इसके साथ ही चक्राता विधानसभा से इन वरिष्ठ राजनेताओं के साथ जो युवा चेहरे लगातार उस विधानसभा के अंदर जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर रहे हैं। सैया मंडल अध्यक्ष परमिंदर सिंह चौहान और जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष सैया अमर सिंह चौहान वो भी यहाँ पर मौजूद दिखे। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी युवा जोश और बुजुर्ग का अनुभव दोनों को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है, और ये विश्वास इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि चक्राता विधानसभा में शायद अभी तक के उत्तराखंड के इतिहास में देहरादून ग्रामीण की कभी बैठक नहीं हुई होगी। संगठन के तौर पर इतने सक्रिय धरातल पर सक्रिय सम्मेलन आज तक शायद नहीं हुए होंगे, और इसलिए जब हम इस बार चक्राता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के संगठन को बहुत ही बारीकी से धरातल पर सक्रियता देख रहे हैं तो तमाम सारे प्रश्न हमारे जहन में खड़े हो रहे हैं। शायद पार्टी जानती है कि किसी व्यक्ति को नहीं, पार्टी को मजबूत करना है। कोई व्यक्ति जब मजबूत होगा तो शायद पार्टी कमजोर होगी, लेकिन जब पार्टी मजबूत होगी तो प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत होगा, और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती दिख रही है। मीता सिंह की अध्यक्षता और मीता सिंह के द्वारा अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन करने के बाद, चाहे हम ये जिक्र करें कि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी चक्राता विधानसभा के मंडल के भीतर के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह चौहान को जब दी गई तो निसंदेह संदेश साफ था कि इस बार चक्राता विधानसभा में धरातल पर संगठन को मजबूत करने का काम करना है और पार्टी को मजबूत करने का काम करना है, और उसके बाद वही किया है। मीता सिंह अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के बाद सैया मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष अमर सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष बने, और सैया मंडल की अध्यक्षता की जिम्मेदारी परमिंदर सिंह चौहान को दी गई। उसके बाद शुरू होता है मीता सिंह की अध्यक्षता में चक्राता विधानसभा में संगठन और पार्टी का लगातार सक्रियता का बढ़ना। तुरंत सैया मंडल में बुद्ध सशक्तिकरण कार्यक्रम करना, उससे स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी की जीत चाहे कितनी भी हो, लेकिन जीत की भूख कभी उस पार्टी के भीतर कम होती हुई आपको नहीं दिखेगी। ऐसा ही दिख रहा है इस बार पछुआदून विकास नगर के साथ ही विधानसभा चक्राता में। सैया में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद विधानसभा चक्राता के वीर शहीद केसरीचंद के मेला स्थल रामताल गार्डन में जिला देहरादून की ग्रामीण समिति कार्य समिति की बैठक होती है। उस बैठक में लगभग जनपद देहरादून के तमाम विधानसभाओं के विधायक के साथ ही वरिष्ठ राजनेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद होते हैं। संकेत साफ है, कुछ भी करो लेकिन पार्टी को विधानसभा चक्राता में मजबूत करना है। आगे चुनाव लोकसभा का है, लेकिन तैयारियां मुझे लोकसभा की दिख नहीं रही है। ये तैयारियां सिर्फ लोकसभा की नहीं हो सकती, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा की सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और टिहरी लोकसभा से जो प्रत्याशी है राजघराने की माला राय लक्ष्मी शाह, उनके खिलाफ विपक्ष पार्टी के कैंडिडेट का जीतना इतना आसान भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता पड़ जाए चक्राता विधानसभा में। इसलिए स्पष्ट है लोकसभा चुनाव तो जनाब बहाना है, असल में तो विधानसभा चुनाव 2027 निशाना है, ऐसा ही हम समझ रहे हैं। इसलिए
लगातार भारतीय जनता पार्टी और मीता सिंह की अध्यक्षता में जो जिला कार्यकारिणी विधानसभा चक्राता के भीतर अपनी सक्रियता दिखा रही है, उससे स्पष्ट झलक रहा है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन 2027 में चक्राता विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जितानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से सूखे पड़े कमल को खिलाना होगा। विपक्ष के कद्दावर विधायक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। क्या में हुए इस वरिष्ठ एवं महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने अमर सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद थे और अमर सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया जानने की हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा ने कोशिश की है। क्या कुछ कहा है अमर सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है मंडल के वर्तमान अध्यक्ष परवीन सिंह चौहान ने, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूर्व विधायक विकास नगर कुलदीप कुमार की भी प्रतिक्रिया हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ साउंड का इशू था जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। फिर भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने इस जनसंपर्क अभियान को लेकर। लेकिन हम पुनः स्पष्ट कर दें, आज भारतीय जनता पार्टी चक्राता विधानसभा में जिस तरीके से सक्रिय दिख रही है, ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में इससे पहले होता हुआ नहीं दिखा है और इसलिए विपक्ष भी इस सक्रियता से जरूर सचेत हो रहा होगा। और इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में चक्राता विधानसभा में इतिहास लिखने में कामयाब होती है तो उसका मुखौटा निसंकोच मीता सिंह के साथ ही अमर सिंह चौहान के सर पर सजेगा और उसके साथ सजेगा मंडलों के तमाम मंडल अध्यक्षों के सर पर। भारतीय जनता पार्टी ने मंडलों का विस्तार है क्योंकि मीता सिंह की अध्यक्षता और मीता सिंह की अध्यक्षता के बाद जिला स्तर की कार्यकारिणी का गठन, उसमें अमर सिंह चौहान को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, विधानसभा चक्राता के भीतर सक्रियता बढ़ना और उसके बाद विधानसभा चक्राता के भीतर मंडलों का विस्तार, ये तमाम ऐसी गतिविधियां मीता सिंह के द्वारा की गई है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि आपसी गुटबाजी से बाहर निकल पाई, जैसे आपसी मतभेद को मीता सिंह दूर कर पाए तो शायद 2027 वो चुनाव हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी वर्षों से सूखे पड़े कमल को चक्राता विधानसभा में खिलाने का प्रयास सफल हो सकता है। आइए अधिक जानकारी के लिए आज इस विशेष कार्यक्रम में सीधा ले चलते हैं अमर सिंह चौहान के साथ ही परवीन सिंह चौहान और साथ में कुलदीप कुमार की प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ कहा उन्होंने इस सम्मेलन को लेकर। जनता पार्टी 1 जून से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर ऐसे कार्यक्रम जो बूथ से लेकर के प्रदेश लेवल तक होने हैं उनको लेकर के जनता के बीच में निकली है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक ठीक से पहुंच सके इस उद्देश्य को लेकर के निकली है। उसी के अंतर्गत अपने जो पूर्व वरिष्ठ हमारे कुछ पदाधिकारी रहे हैं या वरिष्ठ हमारे पार्टी के सदस्य रहे हैं, वो लोग जो किन्हीं कारणों से ज़्यादा उम्र होने के कारण या अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं और कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते और पार्टी में सक्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को विस्मृत न करें और उनको कहीं ना कहीं हम लोग बुला करके सम्मानित करने की योजना हमने इस कार्यक्रमों के माध्यम से बनाई है। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हर विधानसभा के अंदर 100 से लेकर के 500 तक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता आकर के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी को सम्मानित कर रहे हैं और ऐसे सभी पुराने कार्यकर्ता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था जिस समय उन्होंने पूरे समय में पार्टी का साथ दिया जो बनी थी वो और दृढ़ होती चली जा रही है, इसी को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, आप मीडिया का पहले तो मैं आपको अभिनंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया का कि आज हमारे संयम मंडल विधानसभा चक्राता में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। प्रबुद्ध लोग यहाँ पे पहुँचे थे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका सम्मान किया गया है। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान कुलदीप कुमार जी यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, श्रीमान मूलतराम शर्मा जी, श्रीमान प्रताप रावत जी, ये लोग आके जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोर दूर गांव में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हम उनको नहीं भूल सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान बूथ लेवल से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक
अपने कार्यकर्ता का सम्मान करता है। वो सम्मान कार्यक्रम आज सैया मंडल में अपने परवीन चौहान मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का पूरे विधानसभा का जो कार्यक्रम था उसमें सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उनको शॉल ओढ़ाकर, उनको माला पहनाकर, उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार महाजन संपर्क अभियान जो चल रहा है उसके अनुसार आज चक्राता विधानसभा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवाया गया है, जिससे कि देखिए अगर हम अपने पूर्वजों को या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है जिस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखा, अगर हम उन कार्यकर्ताओं को भूल जाएंगे तो शायद ये पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आज इतना बड़ा पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, ये इसी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ऐसी है कि हम लोग जो है अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो है उन्हें नहीं भूलते, उनसे लगातार जो है मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इसकी वजह से जो है उनके अंदर भी ऊर्जा रहती है और एक पॉजिटिव वातावरण जो है क्षेत्र में बनता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो है लगातार अपने वरिष्ठ लोगों से भी संपर्क में है और माताओं बहनों से भी संपर्क में है। तो इसी कारणवश जो है हम लोग जो है ये जनसंपर्क अभियान जो है इसके अंतर्गत जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही, आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।